हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें हम इंटरनल जेनाइटेलिया के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यानी इंटरनल जेनाइटेलिया जो है हमारा, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपका आज जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटेलिया में वो देख लेते हैं। मतलब पूरे इंटरनल जेनाइटेलिया आज एक ही लेक्चर में ख़त्म करने वाले हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं कि अलग अलग लेक्चर जाएगा, लेकिन फिर भी हमको जो इंटरनल जेनाइटेलिया है उसमें क्या क्या मेन चीज़ें पढ़नी है उसको देख लेते हैं। वेजाइना, यूट्रस, फाइलोपियन ट्यूब और ओवरी, इतनी चीज़ें हमको इस लेक्चर में कवर करनी है। और इन सब के बारे में डिटेल में एनाटॉमी क्या होता है, हमको क्या क्या चीज़ों का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब ओबीजी पढ़ते समय ज़रूरत है, उस सारी चीज़ों को कवर करेंगे। कुछ नई चीज़ें आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप एनाटॉमी में पढ़ चुके होंगे, 12th में पढ़ चुके होंगे। तो आप इस वीडियो को 2x पे भी अगर चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो इसलिए इसमें पढ़ाया जाएगा क्योंकि कई सारी चीज़ें रिपीटेड तो हैं, लेकिन कुछ लोगों को है जिसको समझना है तो वो लोग अपना स्लो में देख लेंगे, 1x पे देख लेंगे। जिसको आता है या जिसको सिर्फ नई नई चीज़ों के बारे में जानना है तो 2x पे भी देख सकते हैं। इसके पहले वाला लेक्चर में इंटरनल जेनाइटेलिया और एक्सेसरी ऑर्गन कवर हो चुका है। तो इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं। तो हमारा जो आपका जेनाइटेलिया है यानी इंटरनल जेनाइटेलिया है, उसमें मेन जो ऑर्गन है वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी आता है। और ये ऑर्गन जो होते हैं प्लेस होते हैं इंटरनली, और इनको देखने के लिए स्पेशली किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। यानी नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते, इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से ही आप इसको देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका वेजाइना हो गया, वेजाइना इतना पार्ट आपका हो जाता है। इसके बाद में आपका यहाँ पे फॉर्निक्स आता है, फॉर्निक्स बनता है, आगे देखेंगे उसके बारे में। सर्विक्स उसके बाद ये पार्ट आ जाता है, सर्वाइकल कैनाल, उसके बाद वो ओवेरियन और आपका ये यूट्रस हो गया, यूट्राइन कैविटी ये आपकी बन जाती है। इसके बाद में ओवेरियन लिगामेंट से आपका ओवरी जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद में आपका ये ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब, जो कि आप लोग ये सारी चीज़ें बहुत बार पढ़ भी चुके होंगे। फिम्ब्राई होता है, इसमें से एक फिम्ब्राई बड़ा होता है जो आके ओवरी पे अटैच होता है, उसको ओवेरियन फिम्ब्राई बोलते हैं। तो चलिए आगे एक एक करके इन सब के बारे में देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस सारे पार्ट वही हैं। हाँ, वेजाइना सबसे पहला हमारा जो पार्ट है इंटरनल जेनाइटेलिया में, वो हमारा आ जाता है वेजाइना। वेजाइना क्या होता है? वेजाइना जो होता है एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक पाइप के जैसा होता है। मतलब एक पाइप अगर है तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। मान लीजिए ये आपका है तो ये आपका गोल पाइप होता है, ठीक, लेकिन गोल नहीं होता है, ये हल्का सा चपटा इस टाइप का होता है, चपटा होता है और बीच में ज़्यादा चपटा होता है। मतलब बीच में ज़्यादा चपटा होता है, जो किनारे की दीवारें होती हैं ये थोड़े से ऊंची होती हैं, मतलब कुछ इस तरीके का शेप बनाता है। मतलब जैसे कि आपका मान लीजिए ये है वेजाइनल कैनाल, ठीक, वेजाइना है, तो ये जो होगा थोड़ा कुछ इस तरीके से इसकी धंसी हुई होती है। मतलब इंटीरियर और पोस्टीरियर जो इसकी वाल होती है, ऊपर वाली वाल और मतलब आगे वाली वाल और पीछे वाली वाल, इंटीरियर वाल और पोस्टीरियर वाल, ये दोनों थोड़ी सी धंसी होती हैं। और इसके जो किनारे के लेटरल वाल होते हैं थोड़े से उठे हुए होते हैं। इसके बारे में अभी आगे देखेंगे। तो देखिए ये ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वेजाइना एक ऑर्गन है, इसको पता ही होगा। और ये मस्कुलर ट्यूब होती है, इसके बारे में भी होगा। और एक्सटेंडेड पोस्टीरियर सुपीरियर फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल ओरिफिस टू द सर्विक्स। क्या है? वेजाइना सबसे बाहर से होती है। देखिए पोस्टीरियो सुपीरियरली फ्रॉम द एक्सटर्नल वेजाइना ओरिफिस टू द सर्विक्स, मतलब ये आपका एक्सटर्नल वेजाइना से लेके सर्विक्स को जोड़ती है, ठीक। तो ये आपका हो गया। द डायमीटर ऑफ द कैनाल इज, डायमीटर आप लोगों को पता ही है कि जो कैनाल का डायमीटर हो कितना है हमारा, 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर आपका हो जाता है। वाइडेस्ट इन द अपर पार्ट, और एक चीज़ होता है वेजाइना जो होता है आपका वाइडेस्ट इन अपर पार्ट होता है, मतलब कुछ इस तरीके का होता है। ऊपर जो होता है चौड़ा होता है, नीचे जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है। ये सारी चीज़ें हो गई। और नैरोस्ट एट द इंट्रास्ट, ठीक, यानी इंट्री पार्ट पे जो होता है आपका, स्टार्टिंग पार्ट पे जो होता है आपका, ये नैरो होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए ये स्ट्रक्चर है, अब इसको देख लेते हैं एक बार। फैलोपियन ट्यूब आपका ये हो गया। मेन ह्यूमन जो हम लोग अभी तक फिगर देख रहे थे वो तो एक आपको समझाने के लिए होता है, लेकिन ह्यूमन में किस तरीके से एक जो फीमेल होती है, ह्यूमन फीमेल होती है, उसमें किस तरीके से होता है ऑर्गन,
एक्चुअली में उसको देखते हैं। तो देखिए आपका ये वेजाइना है, यहाँ पे देखिए ये आपका वेजाइना है। वेजाइना से 90 डिग्री का आपका एंगल बनाता है क्या, आपका यूट्रस। यूट्रस जो है वेजाइना से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब यूट्रस जो होता है वो कुछ इस शेप में होता है, इससे फैलोपियन ट्यूब निकली होती हैं, उसको बाद में देखेंगे, उसको छोड़ दी। और आपका वेजाइना इस तरीके से लगभग, मतलब यहाँ पे लगभग 90 डिग्री का एंगल आपका वेजाइना बनाता है। ठीक, वेजाइना से यूट्रस बनाता है। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, और इसके आगे के साइड में क्या होगा, आपका ब्लैडर होगा, पीछे क्या होगा, रेक्टम होगा। ठीक, और यहाँ पे एक पाउच बनता है। अगर किसी को पता होगा उस पाउच का क्या नाम है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। रेक्टम और यूट्रस के बीच में कौन सा पाउच बनता है, इस पाउच का क्या नाम है, इसको अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ये जो आपका एरिया आ जाता है इसमें एक पाउच बनता है, अभी आगे वो मिलेगा, लेकिन अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये आपका होगा। इसके बाद में देखिए आपका ब्लैडर हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा हो गया। इसके बाद में आपका वेजाइना आपका हो ही गया। तो देखिए यूरेथ्रा, वेजाइना और ये आपका एनल हो गया, एनस हो गया। ठीक, तो ये तीनों आपके ओपनिंग देखिए होते हैं वल्वा में। वल्वा जो आपने बाहरी एक्सटर्नल पढ़ा था उसमें वल्वा के एरिया में तीनों आपके जो है ओपनिंग आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तीनों ओपनिंग हमारे आ जाते हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इट है सेवरल रोल विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब फंक्शन आपके वेजाइना में क्या है, कई सारे हैं, 3 मेन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला इंटरकोर्स में हेल्प करता है, दूसरी चीज़ ये आपका बर्थ कैनाल का काम करता है, तीसरी चीज़ हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड फ्लो, जो ब्लड जो होता है, जो भी पीरियड्स के ब्लड होते हैं, वेस्टेज होते हैं, उसको बाहर निकालता है, जो भी सेल्स वगैरह होते हैं। तो 3 चीज़ में हमारा हेल्प करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या करता है, पेनिस को रिसीव करता है, वेजाइना ही वो पार्ट होता है जो पेनिस को रिसीव करता है। इजैकुलेट जो स्पर्म होता है उसको कहाँ तक लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यूट्रस तक पहुँचाता है सर्विस के थ्रू, यानी सर्विस तक पहुँचाता है, सर्विस यूट्रस में, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में जाता है। चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। चाइल्ड बर्थ में आपको पता ही होगा बर्थ कैनाल का काम करता है डिलीवरी के समय, तो इसी से बच्चा आता है अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। इसके बाद में मेंस्ट्रुएशन में आप लोगों को पता है कैनाल मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो होता है, टिश्यूज जो होते हैं, इसी के थ्रू बॉडी से बाहर आते हैं। ये चीज़ आपका हो गया। इसके बाद में देखिए फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरीज हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विस हो गया, वेजाइना हो गया, ये सारे पार्ट आपको पता है पहले से। अब वेजाइना जो होता है उसकी 3 वाल होती हैं, 3 वाल होती हैं, यहीं पे समझने वाली बात है। एक हो गया एंटीरियर वाल, यानी जो आपका एंटीरियर वाल, मतलब मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए वेजाइना है, तो ये वेजाइना फीमेल में है तो ये हो गया आपका एंटीरियर वाल। ये नीचे वाला आपका हो गया पोस्टीरियर वाल, ये दोनों आपके हो गए लेटरल वाल। ठीक, यानी ये लेटरल वाल दोनों हो गए, एक हो गया एंटीरियर वाल, एक हो गया पोस्टीरियर वाल। तो ये आपका वेजाइना हो गया। अब इंटीरियर वाल में ये ऐसे नहीं होते हैं, इस टाइप में फीमेल में जो होगा ओपनिंग जो है फ्रंट पे नहीं होती है, नीचे होती है ना, तो इस तरीके से आपका हो गया। अब इसमें इंटीरियर मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, लेटरल मतलब बगल की तरफ। तो ये 3 चीज़ हो गई। अब ये जो होता है हल्का सा बीच में धंसा हुआ होता है, मतलब बीच वाला जो पार्ट होता है थोड़ा सा धंसा हुआ था, और साइड वाले जो लेटरल वाल होते हैं थोड़े से आगे उभरे हुए होते हैं। तो यही एच शेप बना था। अभी देखिए ये आपको एच शेप में थोड़ा थोड़ा दिखेगा, थोड़ा एच शेप पे दिखता है। अब देखिए वेजाइना हैज गॉट 1 anterior wall, 1 posterior wall, 2 lateral wall. Anterior and posterior wall are opposed together, but the lateral wall are comparatively stiffer spacely. ठीक, मतलब ये आपका ये जो होते हैं ये थोड़े से लचीले टाइप के होते हैं, लेकिन ये जो दोनों लेटरल वाला होता है एकदम फिक्स होता है। इट हैज, अब ये लचीला होता है तो ये हर एक टाइम पे, मतलब मान लीजिए चाइल्ड बर्थ हुआ या फिर जो होता है इंटरकोर्स के समय, ये थोड़ा सा लचीला होता है, तो मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन लेटरल वाल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, सिर्फ चाइल्ड बर्थ के समय थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं। मिडेलियन एट द सच एंड लुक येट शेप। ठीक ठीक, अब मान लीजिए ये लेटरल वाल है आपका, जब ये लेटरल वाल आपका हो गया, ठीक, वेजाइना। अब इसमें अगर ऊपर वाला थोड़ा सा धंसा हुआ होगा और नीचे वाला धंसा हुआ होगा तो कुछ एच शेप में आएगा। तो जब इसको सेक्शन में काटेंगे तो सेक्शन में काटने के बाद इसका शेप कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से शेप में बनता है। तो ये शेप में बनता है, मतलब जब हम सेक्शन काट के इसको देखेंगे, जैसे सेक्शन छोटा सा सेक्शन जब काटेंगे तो कुछ इस तरीके का, ये आपका लेटरल वाल हो जाएगा, एक आपका आगे की तरफ एंटीरियर वाल और इसके पीछे की तरफ आपका क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर वाल। दोनों लेटरल वाल और ये एंटीरियर वाल। तो ये शेप में कुछ इस तरीके से आपको सेक्शन में दिखेगा जब सेक्शन काटेंगे। और ये आपको पता ही होगा
आगे पतला होता है, पीछे जो होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। इसके नीचे कुछ चीज़ें छूटी थी, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे मेन छूट गया। ये जो होता है आपका द लेंथ ऑफ द इंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर एंड पोस्टीरियर वॉल ये 9 सेंटीमीटर। अब ये कैसे आपको समझ में आएगा, यहाँ से 1 मिनट, हाँ यहाँ पे आइए। हाँ देखिए, ये हो गया आपका वेजाइना, वेजाइना हो गया, और ये हो गया आपका सर्विक्स। सर्विक्स पतला है, वेजाइना चौड़ा है, ठीक। तो वेजाइना अगर चौड़ा है, सर्विक्स पतला है, तो कोई भी अगर जो होता है आपका मोटी पाइप है, उसके अंदर पतली पाइप आ रही है, तो देखिए आगे वाला तो आपका जाके ऐसे चिपक जाएगा, मतलब आपका ये मान लीजिए वेजाइना है, ठीक, वेजाइना हो गया। अब इसमें सर्विक्स आ रहा है पतली पाइप, ठीक। तो इसको अटैच करने में जो पीछे वाली वाल है, इसको ऐसे घूम के आना पड़ेगा, तब यहाँ से अटैच होता है। और आगे वाला जो वाल है, मान लीजिए मेरा हाथ आगे वाला है, तो ये यहाँ पे आके बस ऐसे अटैच हो जाएगा। तो पीछे वाला मतलब आगे वाला वाल जो है वो ऐसे आके अटैच हो गया, आगे वाला वाल आगे ऐसे अटैच हो गया, तब भी आप लोगों को दिखेगा। 1 मिनट फिर से, ठीक। तो ये आपको देखिए, ये आगे वाला वाल ऐसे आके अटैच होगा, लेकिन पीछे वाला वाल थोड़ा सा पीछे से आके अटैच हो रहा है। तो आपका क्या होगा, जब इतने पे अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आगे वाला वाल यहीं पे आके अटैच हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, लेकिन पीछे वाला वाल पीछे से लंबाई से आ रहा है, तो ये आपका 9 सेंटीमीटर हो जाता है। मतलब आपका इंटीरियर वाल जो होता है, ये आपका कितना होता है, 7 सेंटीमीटर का। पोस्टीरियर वाला आपका कितना होता है, 9 सेंटीमीटर का। तो ये चीज़ समझ में ना, पोस्टीरियर वाला आपकी बड़ी होती है, इसलिए 9 सेंटीमीटर की होती है, और इंटीरियर वाला आपकी छोटी होती है, इसीलिए 7 सेंटीमीटर का, क्योंकि इसको आगे आके अटैच हो जाना है। लेकिन पीछे वाला पीछे से आके अटैच होता है, मतलब पीछे से जाके अटैच होगा, तो मतलब बड़ी होगी, ये होता है। इसके बाद यहीं पे आपके फॉर्निक्स बन जाते हैं। एक इंटीरियर फॉर्निक्स बनता है, मतलब आगे वाला भी ऐसा नहीं डायरेक्ट जाके यहाँ पे चिपक जाता है, वो जाके घूमता है, लेकिन ये यहाँ पे जो घूमता है वो थोड़े ही दूर में जाके घूमता है। तो ये इंटीरियर फॉर्निक्स आगे से बना लेता है, ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स पीछे से बन जाता है, और ये जो बगल में जो हो जाते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका लेटरल फॉर्निक्स हो जाता है। ये चीज़ें आपकी हो गई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हाँ फॉर्निक्स पे आते हैं। तो फॉर्निक्स भी हमारे पास 4 हैं, इंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स और 2 लेटरल फॉर्निक्स। मतलब एक आगे से जाके जो जुड़ रहा है वो छोटा है, 7 सेंटीमीटर का, क्योंकि थोड़ा से जाके जुड़ रहा है, तो इंटीरियर फॉर्निक्स हो गया। अब पोस्टीरियर फॉर्निक्स आपका क्या हो गया, ये डीपर होता है, और पोस्टीरियर फॉर्निक्स क्या होता है, पीछे से आके आता है, और ये थोड़ा सा जो होता है क्या होता है, डीपर में जाता है। आगे वाला सैलो थोड़ा पतला ही होता है। और 2 लेटरल फॉर्निक्स जो होते हैं, यहाँ पे देखिए जो 2 लेटरल फॉर्निक्स हो गए, देखिए इंटीरियर डोम है, ये हो गया, पोस्टीरियर डोम हो गया, और ये लेटरल से भी आगे बगल से भी आएगा तो बगल वाला हो गया, बस दोनों तरफ से आ गया तो दोनों वाला हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई। तो फॉर्निक्स बना, फॉर्निक्स सर्विक्स हो गया, यहाँ से आके अटैच हो रहा है, तो ये पोस्टीरियर का आपका पीछे का पूरा लेके आ जा रहा है, आगे से जो अटैच हो रहा है तो आगे से आके आ रहा है। मान लीजिए आपको अगर आप लोग खेत में काम किए होंगे तो 2 डिलीवरी पाइप को अटैच करना होता है, जिससे पानी खेतों में जाता है, जो भी आप मोटर चलाएं, इंजन चलाएं, तो उससे जाता है। तो उसको अगर ऐसे सीधे बस अटैच कर देते हैं तो पानी बाहर जाता है। लेकिन अगर वही घुमा के ला के रिटर्न, मतलब आप घुमा के कोई पाइप है, मान लीजिए ये पाइप है, इसमें एक मोटा पाइप है, पतला पाइप है, अगर मान लीजिए इसको घुमा के ला के दे देते हैं, अगर इसको सीधा ऐसे अटैच करते हैं तो ये सीधा इसके ऊपर अगर चढ़ा देते हैं तो आगे भी पानी कितना भी अच्छे से लगाएं, लेकिन प्रेशर से आगे पानी निकल जाता है, जॉइंट सही से नहीं लगता। लेकिन अगर यही चीज़ घुमा के ला के लगा दें तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा पाता है, और उससे अच्छे से अटैच हो जाता है, और जो पानी आगे जाता भी है वो यहाँ पे अटैच लड़ने के बाद में यहाँ से फिर से रिटर्न आ जाता है, यहाँ से जो होता है रिटर्न आके फिर से यहाँ से चला जाता है। तो यही इसीलिए ये जो पीछे वाला फॉर्निक्स होता है थोड़ा बड़ा होता है, आगे भी ऐसे ही अटैच होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके चिपक जाता, आगे भी ऐसे अटैच होता है। और जो बगल वाली दीवारें हैं, क्योंकि मोटे पाइप में पतला पाइप लग रहा है तो आते हैं, ठीक।
तो साइड से भी आती हैं। तो आपका क्या होगा, एक पीछे से पोस्टीरियर फॉर्निक्स हो गया, फॉर्निक्स मतलब गड्ढा एक तरीके से कि पीछे से आया अटैच हुआ तो बीच में पीछे एक गड्ढा बन गया, आगे से गया आगे से एक गड्ढा बन गया, बगल से दोनों बगल से एक गड्ढा बन गया, तो आपके हो गया ये डोम या फॉर्निक्स जिसको कहते हैं। ठीक, फॉर्निक्स हो गया। अब इसके बाद में आ जाता है आपका एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना का एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, अब इसके एंटीरियर में मतलब आगे की तरफ क्या है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, सिंपल सा है। आपका ये वेजाइना है, इसके बाद में ये आपका हो जाता है क्या, वेजाइना हो गया, इसके बाद यूट्रस हो जाता है। इसके आगे हमारा क्या आता है, ब्लैडर आता है। इसके आगे हमारा जो होता है ब्लैडर होता है और इसके आगे यूरेथ्रा होता है। मतलब वेजाइना के एंटीरियरली क्या हो गया, ब्लैडर हो गया और ये यूरेथ्रा हो गया। अब वेजाइना के पीछे क्या होता है हमारा, रेक्टो यूटेराइन पाउच। ठीक, रेक्टो यूटेराइन पाउच ये क्या चीज़ है, अगर किसी को पता हो तो बताइए कि रेक्टो यूटेराइन पाउच क्या है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, मिनट, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये आपका एनस ओपनिंग हो जाता है। ठीक, ये आपका एनस ओपनिंग हो गया, ये आपका लास्ट पार्ट ऑफ जो आपका लास्ट पार्ट क्या होता है आपके स्मॉल जो होता है, बिग जो होता है आपका क्या, एक मिनट, हाँ इस फिगर में नहीं, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका पार्ट होता है, एक मिनट हम आपको फिगर में, हाँ इस फिगर में देखिए स्पष्ट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया। ठीक, यूरेथ्रा दिख रहा है आपको, यूरेथ्रा हो गया, ये आपका ब्लैडर हो गया। ठीक, ये आपका वेजाइना हो गया। ठीक, वेजाइना के देखिए आगे ये आपका वेजाइना है। ठीक, वेजाइना के आगे ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, तो इंटीरियर में क्या हो गया, ब्लैडर और यूरेथ्रा हो गया। आपका ये यूट्रस हो गया और ये आपका रेक्टम हो गया। और वेजाइना के ही आगे, इस फिगर में थोड़ा ऊपर बना है लेकिन ये आगे तक होता है। ठीक, इसी एरिया को क्या कहते हैं, रेक्टो यूटेराइन पाउच। ठीक, रेक्टो यूटेराइन पाउच। तो आपका जो ये रेक्टम हो गया, ठीक है, रेक्टम वाला पार्ट हो गया। इस रेक्टम के आगे जो स्पेस बच रहा है ये इसी को कहते हैं क्या, आपका रेक्टो यूटेराइन पाउच। यूट्रस के आगे, यूट्रस के पीछे और रेक्टम के आगे रेक्टो यूटेराइन पाउच। ठीक, रेक्टम के आगे और यूट्रस के पीछे जो भी खाली जगह होती है, जो भी पाउच होता है उसको रेक्टो यूटेराइन पाउच कहते हैं। इसके बाद एनल कैनाल आ जाता है, एनल कैनाल आपका है। ठीक, एनल कैनाल आपका हो गया। लेटरल में क्या हो जाता है, यूट्रस होता है। ठीक, एक बगल में यूट्रस होता है और लेवेटर एनी मसल्स होता है। ठीक, अब लेवेटर एनी मसल्स क्या होता है, तो लेवेटर एनी मसल्स ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं। इसमें मेनली 3 मसल्स होते हैं, इसके बारे में आगे जब पेल्विक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन इसमें 3 मसल्स होते हैं जो कि हमारे जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस फिगर में, जितने भी ऑर्गन्स दिख रहे हैं सबको यहाँ पे जो मसल्स होती है रेक्टो एनी मसल्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। इसमें 3 मसल्स मेनली होते हैं और इस सभी पार्ट को अटैच करके रखती है। तो यही मेन मसल्स है। इसके बारे में जब हम पेल्विक पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हमारा क्या आ जाता है, वेजाइना आ जाता है। इसके बाद में हमारा अगला पार्ट क्या आ जाता है, वेजाइनल सिक्रेशन। अब वेजाइना में हमने कई सारी चीज़ें देख ली, उसका फंक्शन देख लिया, पोजीशन तो देख लिए मेन जो है। अब वेजाइनल सिक्रेशन में क्या होता है, डार्डोलिन बैसिलाई। अब एक कुछ नया मिलेगा, डार्डोलिन बैसिलाई क्या होता है, तो डार्डोलिन बैसिलाई जो होता है कुछ नहीं होता है। अभी तक जो हम एक नाम पढ़ रहे थे, क्या चीज़ था जो वेजाइना में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। तो वही सेम चीज़ है, लैक्टोबैसिलस ही है। ठीक, लैक्टोबैसिलस है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है, सेम चीज़ है। लेकिन इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, एक गायनकोलॉजिस्ट थे अल्बर्ट डॉर्डेलिन। ठीक, तो उन्हीं के नाम पे इसको क्या कहा जाता है, डॉर्डेलिन बैसिलाई भी कहा जाता है और लैक्टोबैसिलस भी होता है, जो आपके वेजाइना में पाया जाता है। अगर किसी को पता होगा कि वेजाइना में जो स्पेसिफिक लैक्टोबैसिलस के कौन सा प्रजाति पाई जाती है या कौन सी स्पीसीज पाई जाती है तो उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द गायनकोलॉजिकल बैक्टीरियोलॉजी, यानी गायनकोलॉजी में, गायनी में जो बैक्टीरियोलॉजी है उसके फाउंडर माने जाते हैं, फाउंडर में से एक माने जाते हैं। इसीलिए इन्हीं के नाम पे इसको डॉर्डेलिन बैसिलाई कहते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे आपके वेजाइना के जो पीएच होता है उसको 4-5 के आसपास में रखना, मतलब वेजाइनल पीएच को मीनोपॉज तक एसिडिक रखना।
मेन ए 4-5 मतलब एसिडिक ही हो गया 7 से नीचे अगर है। तो आपका वेजाइना का क्या होता है, वेजाइना का पीएच कितना होता है, 4 से 5 होता है। तो यही चीज़ आपका है लैक्टिक एसिड डेट है द बैक्टीरियासाइड एक्शन, ठीक। वही सारी चीज़ें हैं आपका, मेन वही होता है कि पीएच को मेंटेन करना। डॉर्डेलिन बाइसलाई, और इसमें क्या है अल्बर्ट डॉर्डेलिन जो थे ये जर्मन के थे और इन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है। बस इतनी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं हम। वास्कुलर सप्लाई, वेजाइना इज वाय द, ठीक, किसके, यूटेराइन, याद रखिएगा, एंड वेजाइनल आर्टरीज, इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी तो आप लोगों को पता होगा कि लगभग जो है आपके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेन आर्टरी अगर देखा जाए तो इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये दो आर्टरीज हैं। लेकिन उसमें से उसके ब्रांचेस कौन कौन सी है जो वेजाइना को सप्लाई करती हैं। तो वेजाइना में अगर ब्लड सप्लाई हो रही है तो पहले तो वेजाइनल जो आर्टरीज है हो गई, उसके अलावा यूट्राइन आर्टरी जो है वो भी सप्लाई करती है। इसके अलावा बेन जो होता है उसमें वेनस प्लेक्सेस जो होते हैं, वेजाइनल वेनस प्लेक्सेस नहीं होती हैं मेनली, ये भी इंटरनल इलियक वेन का ही जो होता है पार्ट होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है, सुपीरियर पार्ट में आपका ड्रेन होता है एक्सटर्नल इलियक नोड से, इंटरनल इलियक नोड से आपका मिडिल में, और नीचे आपका सुपरफिशियल इंगुलर लिम्फ नोड होता है। थोड़ा इसको भी अगर याद कर लेंगे लिम्फ नोड का तो ठीक है, लेकिन आपका वेन्स और ये आपका आर्टरी तो याद होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है भी नहीं। यूट्राइन और आपका जो है वेजाइनल आर्टरी जो है यही आपका मेन है। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका इंटरनल इलियक आर्टरी हो गया, इसकी एक ब्रांच देखिए आपका क्या है यूट्राइन आर्टरी हो गया, दूसरी ब्रांच देखिए वेजाइनल आर्टरी है। देखिए वेजाइना के कुछ ज़्यादातर पार्ट को वेजाइनल आर्टरी ही कवर कर ले रही है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पार्ट आपका बच भी रहा है उसको यूट्राइन आर्टरी कवर कर ले रही है। इसमें इसी फिगर में आपको पूरा ब्लड सप्लाई दिख जाएगा। अब आपका तंत्रिका तंत्र कौन कौन सा काम करता है, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आपका काम करता है, ठीक। इसमें आपका प्यूडेंडल नर्व जो होता है मेन रूप से ये आपका ब्रांच होता है किसका, डीप पेरेनियल नर्व जो होता है इसका वर्ग होता है। सोमैटिक जो होता है, सोमैटिक आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो मेन रूप से यहाँ पे वर्क करता है। तो ये आपका नर्वस सिस्टम हो गया। अब यूट्रस, यूट्रस क्या होता है, एक पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म मतलब पीयर शेप, मतलब यूट्रस जो होता है उसका शेप कैसा होता है, आपने नाशपाती देखा होगा ना, उसको उल्टा कर दीजिए। नाशपाती जो होता है उसको बस उल्टा कर देना है, आपका बन जाएगा। देखिए नाशपाती ऐसे होता है ना, आगे थोड़ा पतला लंबा सा होता है और ये होता है, तो ऐसा आपका यूट्रस होता है। तो यूट्रस है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इसका क्या मतलब होता है, सेकेंडरी ए है यूट्रस, यहाँ पे बच्चा पल रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये यहाँ से फैलोपियन ट्यूब जा रही है, तो सेकेंडरी कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सेक्स हार्मोन सिक्रेट नहीं होते। सेक्स हार्मोन कहाँ सिक्रेट होते हैं, ओवरी में। तो फीमेल में ओवरी, मेल में टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए, बाकी सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का होता है ओवरी इन फीमेल एंड द टेस्टिस इन मेल, तो ये आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया। और ये आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है, सारी चीज़ें आपकी हो ही गई। मेंटेन करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स को। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स को जो है मेंटेन करता है। आप देखिए मान लीजिए जो है इंटरकोर्स हो रहा है, इंटरकोर्स के समय जो आपका क्या होता है, स्पर्म होता है, वो यहाँ पे इजैकुलेट हो जा रहा है वेजाइना के एरिया में। यहाँ से स्पर्म जो है आपका, जो स्पर्म है आपका, स्पर्म जो है वो यहाँ से चलते हुए कहाँ पे जाएगा, वहाँ पे आपका यहाँ से आते आते इस एरिया तक आपके फैलोपियन ट्यूब तक आएगा, एम्पुला तक, एम्पुला तक आएगा। एम्पुला में क्या होगा, यहाँ से ओवा निकलेगा, यहाँ पे ओवा निकलेगा, ओवा आके यहाँ पे फर्टिलाइज हो। अब फर्टिलाइज होने के बाद में फिर ये दोनों कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और इसका कौन सा ये रीजन हो गया आपका, ये ऊपर वाला रीजन हो गया फंडस, बीच वाला रीजन आपका हो गया बॉडी, और ये आपका हो गया सर्विक्स, ठीक। तो ये तीन ये रीजन आपके हो गए। तो ये बॉडी वाले रीजन में यहाँ पे आके इम्प्लांटेशन होगा और बच्चा 9 महीने तक यहाँ पे पलेगा। अब आगे बढ़ते हैं।
एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसका क्या है? द यूट्रस इज थिक्ड वाल्ड मस्कुलर ऑर्गन कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन टू अकोमोडेट ए ग्रोइंग फीटस। ठीक, तो वही चीज़ है कि वाल्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि कैपेबल होता है एक्सपेंशन में। मतलब जब आपका यूट्रस जो होता है, गर्भाशय जो होता है 50 से 80 ग्राम का होता है। कब? जब तक बच्चा कोई उसमें नहीं पल रहा। जब बच्चा पलता है, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद यूट्रस का जो वजन होता है लगभग 1 किलो का हो जाता है, यानी 1000 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है। तो सोच लीजिए वो कितना फैलता है। ठीक, तो मतलब 50 से 80 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। देख ही रहे 10-12 गुना कम से कम बढ़ जा रहा है। तो मस्कुलर ऑर्गन होगा कैपेबल एक्सपेंशन की कैपेबिलिटी होती है, यानी इसमें बढ़ने की कैपेबिलिटी होती है। इट कनेक्ट डिजिटली टू द वेजाइना। ठीक, नीचे की तरफ ये वेजाइना को कनेक्ट करता है और लेटरल टू द यूट्राइन ट्यूब। अब आप कहेंगे नीचे की तरफ ये तो वेजाइना को नहीं कनेक्ट करता, सर्विक्स करता है। तो सर्विक्स जो होता है इसी का पार्ट होता है, यानी जो आपके यूट्रस जो है आपका, ठीक 1 मिनट, हाँ, ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, ठीक, और यहाँ से अब ये आपका ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? फंडस हो गया। ये आपका नीचे वाला भाग क्या हो गया? बॉडी हो गया। नीचे वाला ये जो भाग होता है सर्विक्स, ये भी आपका यूट्रस का ही पार्ट होता है, ये अलग पार्ट नहीं है, यूट्रस का पार्ट है। इसके आगे आपका वेजाइना होता है, तो ये आपका वेजाइना होगा। तो ये आपका इसी का पार्ट होता है। यूट्रस है 3 पार्ट, देखिए यूट्रस है 3 पार्ट। फंडस होता है, टॉप पार्ट होता है जो कि डोम शेप का होता है। डोम शेप का मतलब क्या? गांव में छपरा देखे होंगे, मड़ई देखे होंगे, अगर वो नहीं देखे मतलब कि आपका इस साइड भी नीचे, ठीक, इस साइड देखिए डोम शेप, बीच में ऊंचा रहेगा, दोनों किनारों पे नीचा रहेगा, मतलब इस टाइप का कुछ। लेकिन ये आपका यहाँ पे जो होता है सीधा ढलान नहीं होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। तो ये डोम शेप हो गया। अब इसके बाद में बॉडी आ गई। बॉडी क्या होती है? यूजुअली साइट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ब्लास्टोसाइट। ठीक, साइट होता है जहाँ पे ब्लास्टोसाइट यानी जो आपके फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी आपके गैमेट्स होते हैं वहाँ पे आके जो है क्या करता है? इम्प्लांट होते हैं, वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। सर्विक्स होता है, लोअर पार्ट होता है, लिंक करता है वेजाइना को आपका किससे? अपर पार्ट से लिंक कर देता है। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट टू द रेस्ट ऑफ द यूट्रस। और इसका फंक्शनली जो होता है ये पूरे जो आपका सर्विक्स होता है पूरे यूट्रस से अलग इसका फंक्शन होता है। देखिए फंडस, बॉडी और सर्विक्स, फंडस, बॉडी और सर्विक्स, ये 3 पार्ट आपके हो गए। ठीक, ये थोड़ा संकरा होता है, इधर सकरा होता है लेकिन इधर ज़्यादा चौड़ा होता है। इसी को यूट्राइन कैविटी कहते हैं। और यूट्राइन कैविटी जो है ट्रायंगुलर शेप की होती है। यूट्राइन कैविटी जो है आपकी ट्रायंगुलर शेप की, देखिए यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप की बनेगी। और यूट्राइन कैविटी की जो लेंथ होती है वो आपके जो इसकी लेंथ होती है उससे कम होती है। जो आपका यहाँ पे देखिए मेजरमेंट ऑफ यूट्रस की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक, यूट्रस जो है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक ठीक, तो ये जो यूट्रस है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कहाँ से? आपके सर्विक्स से लेके यहाँ डोम से जो आपका बॉडी फंडस जा रहा है यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। लेकिन आपकी कैविटी कितनी बन रही है? आपकी कैविटी इतनी ही बन रही है। ठीक, यहीं तक बन रही है। और इसकी लंबाई जो कितनी होती है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी लंबाई आपकी होगी 3.5 सेंटीमीटर। मतलब आपकी जो यूट्राइन कैविटी होती है देखिए यहाँ पे द वेट ऑफ 50 to 80 सेंटीमीटर, आपको पहले ही बता गया। एवरेज वेट आपका 60 होता है। ठीक, ये हो गया। कैविटी जो होती है ये ट्रायंगुलर शेप की होती है विद द बेस ऑफ एबव एंड द एपेक्स बिलो। ठीक, मतलब इसका जो ट्रायंगुलर का बेस हो ऊपर हो और एपेक्स नीचे हो। तो ऐसे क्या होता है आपका 3.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आपकी बन जाती है जो आपकी यूट्राइन कैविटी होती है। सर्वाइकल कैनाल इज फ्यूजिफॉर्म एंड मेजर एबव 2.5 सेंटीमीटर। और सर्वाइकल कैनाल जो होता है 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अब 3.5 में 2.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? ठीक, 6 सेंटीमीटर आपका आ गया।
तो वही चीज़ आपकी आ जाती है 2.5 पे हो गया, 3.5 पे हो गया, और जो थोड़ा आपका ये ऊपर वाला बचा उसको लेके आपका लगभग 8 सेंटीमीटर पहुंच जाता है। Thus द नॉर्मल लेंथ ऑफ द यूट्राइन कैविटी इज यूजुअली, देखिए जो ट्राइंगुलर है यहाँ से जोड़ा जाता है, ये ऊपर वाला भाग छूट जाता है, इसीलिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ, वैसे पूरी लंबाई 7 सेंटीमीटर आती है। द यूट्राइन कैविटी इज यूजुअली 1 मिनट। द यूट्राइन कैविटी इज यूजली 6.5 to 7 सेंटीमीटर, ठीक। यूट्राइन कैविटी अगर देखा जाएगा तो 6.5 से 7 सेंटीमीटर, हम लोग का यहाँ पे 6 है, तो एवरेज देखा जाता है तो आ जाता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, सारी चीज़ें हो गई। देखिए जब यहाँ से देखा जाता है तो पूरा देखा जाता है, जब ट्रायंगुलर देखा जाता है तो देखिए डोम शेप है तो ट्रायंगुलर यहीं से देखा जाएगा, ठीक। और यूट्राइन कैविटी जब देखी जाएगी तो ये वाला और ये वाला एरिया देखा जाएगा, फिर भी ये बच जाता है। तो यही चीज़ें आपके आगे बच जाती हैं, तो आपको लंबाई में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यूट्राइन कैविटी की लंबाई पूछी जा रही है तो 6 से 7 सेंटीमीटर, अगर पूरे यूट्रस की पूछी जा रही है तो 8 सेंटीमीटर, अगर चौड़ाई पूछी जा रही है 5 सेंटीमीटर, केवल यूट्राइन कैविटी की पूछी जा रही है तो 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सब याद रखिए। द एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द यूट्रस वेरीज विद द डिग्री ऑफ द, ठीक, कितना डिग्री बन रहा है, क्या चीज़ ब्लैडर का बन रहा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपका एडल्ट में डिस्क्राइब है इंट्रोवर्ट, ये क्या चीज़ होती है, देखो ये यूट्रस है, ये वेजाइना है, आपका ये यूट्रस है, आगे आपका ब्लैडर है, पीछे आपका रेक्टम है। अब देखो ये आपका ब्लैडर हो गया, ये आपका यूट्रस हो गया, ये आपका वेजाइना हो गया, ये आपका रेक्टम हो गया। अब अगर आपका ये जो यूट्रस है अगर इस साइड पे झुका हुआ, जो कि नॉर्मली झुका हुआ होता है, तो इसको कहते हैं एंटीवर्टेड। इसको क्या कहते हैं, एंटीवर्टेड यूट्रस। और अगर यही आपका जो है ये आपका रेक्टम है और आपका ये वेजाइना है और ये आपका इस साइड में झुक गया, यहाँ से 90 डिग्री की जगह कम डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो आपका क्या हो जा रहा है, ये इस साइड जब झुक रहा है तो रेट्रोवर्ट, मतलब आगे की तरफ झुक रहा है, सही झुक रहा है एंटीवर्टेड, पीछे की तरफ झुक रहा है तो आपका रेट्रोवर्टेड। ये चीज़ें आपकी हो गई, इतनी चीज़ें आपकी हो गई क्लियर। तो आपका देखिए यूट्रस टिल्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ टूवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर, अगर ब्लैडर की तरफ आगे झुक रहा है तो एंटीवर्टेड, पीछे की तरफ झुक रहा है तो रेट्रोवर्टेड। यूट्राइन बैकवर्ड टूवर्ड द रेक्टम, तो ये हो गया। थर्ड द यूट्रस नॉर्मली लाई इन इमीडिएटली पोस्टीरियर सुपीरियर टू द ब्लैडर एंड एंटीरियर टू द रेक्टम, ठीक। इसके आगे जो होता है वो आपका क्या होता है, ब्लैडर होता है, और आपका पीछे जो होता है रेक्टम होता है। देखिए ये रेक्टम आपका हो गया, इसके पीछे रेक्टो यूटेराइन पाउच जो हो जाता है, आगे देखिए ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, सेम फिगर। अब हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, 3 लेयर होते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तमाम बार पढ़ चुके हैं। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। कौन सा आपका जो है पीरियड के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे झड़ता है, तो आपका एंडोमेट्रियम झड़ता है, अंदर वाला झड़ता है। पेरीमेट्रियम क्या होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है जो कि सबसे बाहर होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद द एब्डोमिनल पेरिटोनियम, ठीक, एब्डोमिनल पेरिटोनियम के साथ कंटिन्यू करती है, सीरस कोटेड होती है, ये चीज़ होगा। मायोमेट्रियम क्या होता है, थिक स्मॉल मसल की लेयर यही होती है, जो कि आपका सेल लेयर अंडरगो द हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक। इसी में आपका हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया होता है, प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेल टू द फीटस इन द बर्थ। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे को बाहर निकालना होता है तो हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, ये चीज़ें आपका कहाँ पे होती है, मायोमेट्रियम में होती हैं। याद कर लीजिए, यहाँ से आपके MCQ के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो हमारा सबसे अंदर वाली लेयर आ जाती है, वो क्या आ जाती है, एंडोमेट्रियम आ जाती है। अब एंडोमेट्रियम क्या होता है आपको पता है ना, सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो कि आपका 3 भाग में सब डिवाइड होती है, और यही म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, और यही आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे झड़ती है, नीचे गिरती है आपके टिश्यूज़ के साथ, और भी जो भी आपकी चीज़ें होती हैं उसमें। तो आपका एंडोमेट्रियम है 3 लेयर,
यहाँ पे 3 पार्ट आपका लिखा गया है, 3 पार्ट, जो कि गलत है। 3 पार्ट नहीं होता, सिर्फ 2 पार्ट होते हैं, सिर्फ 2 याद रखने हैं। अब 2 कैसे होते हैं? सबसे पहला पार्ट आपका होता है स्ट्रैटम फंक्शनलिसिस, ठीक। तो सबसे पहला आपका जो पार्ट होता है स्ट्रैटम फंक्शनलिसिस होता है, जो कि आपका पहला मेन पार्ट होता है। उसके अंदर आपके फर्स्ट पार्ट आ जाता है आपका स्ट्रैटम कंपैक्टम, स्ट्रैटम स्पॉन्जिस आपका दूसरा आ जाता है, स्पॉन्जिशियम, ठीक, सॉरी स्पॉन्जिशियम। और दूसरा आपका मेन जो आ जाता है वो आपका आ जाता है स्ट्रैटम बैसिलस। मतलब फर्स्ट आपका जो आ गया, फर्स्ट आपका आ गया स्ट्रैटम फंक्शनलिसिस, ठीक, स्ट्रैटम फंक्शनलिसिस आ गया, और सेकंड हमारा आ गया स्ट्रैटम बैसिलस, ठीक। ये 2 चीज़ें आपकी हो गई। तो 2 पार्ट सिर्फ आपका एंडोमेट्रियम के लेयर की होती हैं, आपका स्ट्रैटम फंक्शनलिसिस और आपका स्ट्रैटम बैसिलस, ठीक। अब फंक्शनलिसिस जो होता है ये आपका क्या होता है और बैसिलस क्या होता है, इसके बारे में आगे देखते हैं। लेकिन आपका जो फंक्शनलिसिस होता है उसके 2 मेन पार्ट होते हैं, मतलब एक होता है कंपैक्टम और एक होता है स्पॉन्जिनियस, और यही दोनों जो होते हैं ये आपके बनते भी हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय झड़ भी जाते हैं। देखिए, डीप स्ट्रैटम बैसिलस जो होता है चेंज इन थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट इज नॉट सेड एट द मेंस्ट्रुअम, ठीक। डीप स्ट्रैटम बैसिलस जो होता है वो आपका बनता है लेकिन वो झड़ता नहीं है कभी, ठीक। लेकिन आपका जो और बाकी जो होते हैं स्ट्रैटम कंपैक्टम और स्ट्रैटम स्पॉन्जिलस, ठीक, ये आपका क्या होता है डेवलप भी होता है आपके किसके समय, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी प्रोलिफेरेट के दौरान, प्रोलिफेरेट फेज जो होता है उसके दौरान ये डेवलप भी होते हैं, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिग्रेट हो गया, और ये जो फ्रॉम सेल इन द स्ट्रैटम बैसिलस लेयर उसके साथ में ये सीड भी हो जाते हैं, झड़ भी जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना, यानी आपका जो इसमें फंक्शनलिसिस है, ठीक, इसके जो दोनों पार्ट होते हैं यही झड़ते हैं। आपका स्ट्रैटम बैसिलस जो होता है इसका डीप पार्ट होता है और वो नहीं झड़ता है, ठीक। स्ट्रैटम बैसिलस जो होता है वो नहीं झड़ता, मतलब सेकंड वाला पार्ट आपका नहीं झड़ता है। फर्स्ट वाले में जो दोनों पार्ट होते हैं दोनों झड़ जाता है, यानी फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है फंक्शनलिसिस वो झड़ जाता है, यानी जिसमें फंक्शन आ रहा है वो बार बार बनेगा, बार बार बिगड़ेगा, ये चीज़ें होगी। और जो बैसिलस है वो हमेशा बना रहेगा। लिगामेंट ऑफ यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, कार्डियल लिगामेंट, यूरोसेक्रल लिगामेंट, इतने लिगामेंट होते हैं। कुछ हो या ना हो लिगामेंट के नाम याद होने चाहिए। पहला है आपका ब्रॉड लिगामेंट, दूसरा है हमारा राउंड लिगामेंट, तीसरा है हमारा ओवेरियन लिगामेंट, चौथा हमारा कार्डिनल लिगामेंट, पांचवा हमारा यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। इतने लिगामेंट हमारे होते हैं। अब लिगामेंट कौन से लिगामेंट किसको ज्वाइन करते हैं, इससे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है स्टोन ऑफ द पेल्विक फ्लोर प्रोवाइडेड द प्राइमरी सपोर्ट फॉर द यूट्रस, मतलब पूरे, मतलब यूट्रस को पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, एक दूसरे से अटैच करने में, बांध के रखने, मतलब देखते हैं ना जगन्नाथपुरी वाला जो रथ होता है सारे तरफ से खींचे रहो, कोई कहीं जा ना पाए, बस वही होता है कि लिगामेंट एक रस्सी की तरह होता है, सारे तरफ से इसको अटैच किए रहते हैं, कहीं भी जाने ना पाए, तो इसीलिए होता है। देखिए ओवेरियन लिगामेंट हो गया, राउंड लिगामेंट हो गया, इसके अलावा अब और बाकी जो चीज़ें हैं आगे देखते हैं। देखिए ओवेरियन लिगामेंट हो गया। अब ओवेरियन लिगामेंट क्या होता है, आपका यूट्रस से ओवरी को अटैच करके रखता है, बीच में तो झूलेगा नहीं, कुछ तो अटैच होगा ना, वहाँ से हो गया। इसके बाद में आपका आ जाता है कार्डिनल लिगामेंट। कार्डिनल लिगामेंट क्या होता है, इसमें जो आपके यूट्रस के लिए, सर्विक्स के लिए जो आपकी ब्लड सप्लाई होती हैं वो इसी के थ्रू, कार्डिनल लिगामेंट के थ्रू ही जाती हैं, इसको अटैच भी रखती है, ब्लड सप्लाई के लिए भी लेके जाती है। ओवेरियन लिगामेंट आपका हो ही गया। इसके बाद में राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट देखिए फैलोपियन ट्यूब को और इधर से पूरा आपका यूट्रस को जोड़े रखते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट आपका आ गया विथ ओवेरियन आर्टरी एंड वेन। इसमें भी सस्पेंसरी लिगामेंट में भी आपका क्या होता है, ओवेरियन आर्टरी और वेन होती है, ये चीज़ हो गया। ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट तो पूरा इस स्ट्रक्चर को जो आपका ओवरी हो गया इसको अटैच करके रख रही है। आपका कार्डियल लिगामेंट यूट्रस को अटैच करके रखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। लेकिन मेन है आपको नाम याद रखना, नाम आपको पांचों के पता होने चाहिए। आपका ब्रॉड लिगामेंट होगा, राउंड लिगामेंट होगा, ओवेरियन लिगामेंट हो गया, आपका यूट्राइन लिगामेंट, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट हो गया और आपका कार्डिनल लिगामेंट हो गया। इतने आपको याद होने चाहिए, हर एक का नाम आपको आपकी जुबान पे होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है, डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम अटैच टू द साइड ऑफ द यूट्रस, ठीक, टू द पेल्विक एंड कंट्रीब्यूट मेंटेनिंग इट द पोजीशन। किसको,
आपका किसको अटैच करता है, यूट्रस को। बस इतना याद रखें, किसको अटैच करता है, यूट्रस को पेल्विस से अटैच करके रखता है, मेंटेन करता है इसका पोजीशन। अब ब्रॉड लिगामेंट पे आते हैं। अब आपका ब्रॉड लिगामेंट देखिए कहाँ से है, ब्रॉड, हाँ देखिए यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट। उसमें क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपने पढ़ा है कि यूट्रस को, ठीक, यूट्रस को ब्रॉड लिगामेंट अटैच करके रखता है। अभी ब्रॉड लिगामेंट जो आपका जा रहा है ये आपके यूट्रस को अटैच करके रखता है, ठीक। यहाँ से ब्रॉड लिगामेंट हो गया, इधर से कार्डिनल लिगामेंट, ये भी आपके यूट्रस को अटैच करके रखता है। यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, ये भी आपके जो आपके सर्विक्स होता है उसको अटैच करके रखता है। तो ये सारे पार्ट आपके आ जाते हैं। इसके बाद कार्डिनल लिगामेंट लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, जो ब्रॉड लिगामेंट जहाँ पे है उसी के बेस पे लोकेट होता है और एक्सटेंड करता है पूरा सर्विस। देखिए सर्विस को जो है अटैच करके रहता है लेटरल पेल्विक वॉल को, कंटेन द यूटेराइन आर्टरी वेन एडिशन एंड प्रोवाइडिंग द सपोर्ट ऑफ द यूटर, सपोर्ट यूटर करता है। राउंड लिगामेंट इस फंक्शन आर मेंटेन टू द एंटीवर्टेड पोजीशन ऑफ द यूटर, जो राउंड लिगामेंट होता है इसी का यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एंटीवर्टेड पोजीशन जो होता है यूटरस का उसको मेंटेन करने में कौन सा लिगामेंट मेन वर्क करता है, तो आपका राउंड लिगामेंट। यूट्रोसेक्रल लिगामेंट क्या होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स टू द सेक्रम, ठीक, सर्विक्स से लेके कहाँ तक, सेक्रम तक होता है। इट प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ यूटरस, वही है। ओवेरियन लिगामेंट ज्वाइन द ओवरी टू द यूट्रस, ठीक, ओवेरियन लिगामेंट देख लीजिए, देखिए ओवेरियन लिगामेंट कहाँ पे है हमारा, ओवेरियन लिगामेंट, देखिए यहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट जो है हमारा क्या कर रही है, ओवेरियन लिगामेंट हमारा क्या कर रही है, यूट्रस को ओवरी से अटैच करके रख रही है। मतलब ये जो आपका ओवेरियन लिगामेंट है यूट्रस से ओवरी को अटैच करके रख रही है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद में हमारा आ जाता है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। यूट्रोसेक्रल लिगामेंट जो होता है सर्विक्स को अटैच करके रख रहा है, ठीक। इसके बाद में कार्डिनल लिगामेंट जो होता है, कार्डिनल लिगामेंट देखिए बेस ऑफ द कहाँ पे, ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट आपका कहाँ पे है, एरिया आपका ब्रॉड लिगामेंट में आता है। देखिए ब्रॉड लिगामेंट जो है यहाँ से ये आपका होती है, तो आपका जो ब्रॉड लिगामेंट है वो कहाँ पे है, कार्डिया, जो यूट्रोसेक्रल लिगामेंट है उसके बेस में हमारा आ जाता है। चीज क्लियर हो गया ना। मेन आपका है, यहाँ से क्वेश्चन होता है कि ओवरी को यूट्रस से कौन सा लिगामेंट अटैच करके रखता है, तो आपका ओवेरियन लिगामेंट आ जाता है आपके जो है। और एक चीज़ आ जाता है कि आपके सर्विक्स को मेन सप्लाई कौन करता है, तो यूट्रोसेक्रल। और अगर इसमें आर्टरी सप्लाई की बात आ जाती है इसमें यूट्रस में, तो ये चीज़ आ जाती है। और यहाँ पे देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है ओवरी को आर्टरी और वेन की सप्लाई करते हैं, ठीक। तो ओवरी के लिए जो है सस्पेंसरी लिगामेंट, देखिए ओवरी को मेन अटैच कौन कर रहा है, सस्पेंसरी लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट क्या कर रहा है, यूट्रस से ओवरी को अटैच कर रहा है, और सस्पेंसरी लिगामेंट बाहर मसल से इसको अटैच करके रखता है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट से ही ओवरी के लिए वेन और की सप्लाई होती है, आर्टरी की सप्लाई होती है। लेकिन कार्डिनल लिगामेंट से क्या होता है, हमारे यूट्रस के लिए जो होती है ये सप्लाई होती है वेन और उसकी, ठीक। कार्डिनल लिगामेंट है बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट जो होता है उसके ब्रॉड पे होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स, ठीक, सर्विक्स तक फैला हुआ होता है, लेटरल पेल्विक वॉल कंटेन करता क्या, यूट्राइन आर्टरी को कंटेन करता है, वेन इन एडिशन टू द प्रोवाइडिंग द सपोर्ट ऑफ द यूटर। मतलब दो चीजें आपकी हैं, एक आपका आ जाता कार्डिनल लिगामेंट जो यूट्रस के यूट्राइन वेन को, देखिए यूट्राइन आर्टरी को और वेन को सप्लाई करता है, और आपका दूसरा क्या आ जाता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है वो आपका क्या करता है, आपके ओवरी के आर्टरी और वेन के सप्लाई करता है। दो चीजें हैं एकदम क्लियर होनी चाहिए। कार्डिनल लिगामेंट जो है वो यूट्रस के वेन और को सप्लाई करता है और आर्टरी को सप्लाई करता है, और आपका जो है सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो क्या करता है, आपके ओवरी के जो आर्टरी और वेन है उसको सप्लाई करता है। इसके अलावा ओवेरियन लिगामेंट जो है उसको याद रखिएगा कि ओवेरियन लिगामेंट जो है वो मेन रूप से क्या करती है, ओवरी को यूट्रस से अटैच करके रखती है। बस इतना क्लियर होना चाहिए। वास्कुलर सप्लाई एंड लिम्फेटिक, अब इसमें ब्लड सप्लाई तो हो ही गया, अब आपका बचा वही लिम्फेटिक सिस्टम। वास्कुलर सप्लाई क्या क्या चीज़ें हैं, ब्लड सप्लाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर टफ लग रहा है आराम कीजिए, मज़े कीजिए, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरा लेक्चर देख लीजिए। पानी पीजिए, अपने जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें बैठिए, और कोशिश कीजिए कि चेयर पे बैठिए, चेयर पे बैठ के फिर पढ़ाई कीजिए। देखिए आप
6 सेमेस्टर में होंगे या तो 7th में होंगे अगर लेट होंगे तो 6 मैं मान के चला हूँ 6 सेमेस्टर में आपका OBG है और 6 सेमेस्टर में ही आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो ये बहुत मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके पहले आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मिला होगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग मिला होगा, जो कि जिसका एग्ज़ाम होगा आपके 6 सेमेस्टर में। इसका एग्ज़ाम 7 सेमेस्टर में बेसिकली होगा। लेकिन आपका पहला चैप्टर हमने भी बहुत ज़्यादा डीप में या बहुत नहीं पढ़ा, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके आगे के हिसाब से, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं या आप आगे तैयारी करेंगे उसके साथ। लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन तो आते हैं। नहीं विश्वास हो रहा है तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। नहीं अगर आपको लग रहा है तो हम अगले लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ रखेंगे जो हमारे नॉर्थ सेट में आएंगे, तमाम एग्जाम में जो होते हैं उनमें आए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें देख लेंगे। और ऐसा नहीं है कि एकदम प्रेशर में आके नहीं समझ में नहीं आ रहा। लिगामेंट है, 5 लिगामेंट है, इतना एक बार में याद हो गया काफ़ी है। नोट्स बनाइए, बुक में कलर कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप चाहिए थे बस 5 लिगामेंट एक बार में याद हो गया। दूसरी बार रिवीजन करेंगे, कुछ याद होगा कि ब्रॉड लिगामेंट होता है, कार्डिनल लिगामेंट होता है, ओवेरियन लिगामेंट होता है, 1-2 भूल जाएगा। उसके बाद में फिर से पढ़ेंगे, 5 याद आ जाएगा कि ब्रॉड लिगामेंट होता है, कार्डिनल लिगामेंट होता है, ओवेरियन लिगामेंट होता है, सेक्रो क्या होता है देखिए मुझे भी भूल जाता है कभी कभी, और एक आपका क्या होता है, हाँ ओवेरियन लिगामेंट होता है, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट होता है, राउंड लिगामेंट होता है, ठीक। तो ये 5 याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार में नहीं याद होगा, 2 बार में नहीं याद होगा, 3 बार में याद होगा, लेकिन याद हो जाएगा। लेकिन जब शांति से पढ़ेंगे, पूरा ध्यान लगा के पढ़ेंगे, तभी याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैस्कुलर सप्लाई एंड लिम्फेटिक सिस्टम। द ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस इज बाय द यूट्राइन आर्टरी। और एक चीज़, अगर लग रहा है कि ज़्यादा घौच पौच हो रहा है, तुरंत वीडियो को रोकिए, जाइए, स्पेशली अगर चाय पीने के आदी हैं तो चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, पानी पीजिए, ठंडा गर्म जो भी आपका है, फिर पढ़ने बैठिए। जहाँ भी लगे कि आप नहीं समझ में आ रहा, तुरंत वीडियो रोकिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, जाइए पढ़िए। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, जब तक आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि मुझे भी पता है BSc नर्सिंग जहाँ पे भी होता है 9 से 4 तो मिनिमम क्लास चलती है, कहीं कहीं पे 5 तक भी चलता है। इसी में आपको ड्यूटी भी करनी है, हो सकता है आपका हाफ टाइम ड्यूटी लगता है, हो सकता है आपका फुल टाइम ड्यूटी लगता है, जो भी लगता है ड्यूटी करनी है। उसके बाद में आपको असाइनमेंट्स भी करने हैं, प्लस एक्स्ट्रा आपको पढ़ने भी हैं, तभी आपका हो पाएगा। तो जब तक आप मिनिमम 2 लेक्चर रोज़ नहीं देखेंगे, नहीं कुछ होगा। 2 लेक्चर देखना पड़ेगा। और इसमें इतना कंटेंट है कि आप यूनिवर्सिटी क्या, अगर सही से आप कंटेंट सही से मतलब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद करना सीख गए, सही से नोट्स बनाना सीखे, तो बहुत हेल्प करेंगे। डिटेल में इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, इतना तो आप लोग डिटेल में लिखेंगे भी नहीं आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम, लेकिन पढ़ाया इसीलिए जा रहा है क्योंकि हम 100% देंगे, तब कहीं आप जाके 60% 70% ग्रैप्स कर पाएंगे। और अपने जो कॉपी होती है उस पर कितना 10%, 20%, 30% तक माइक टू माइक जो 30 से 40% उतार पाएगा। तो ये चीज़ होती है, मतलब कितना आप अपने एग्जामिनेशन में कॉपी पे वॉमिटिंग कर पा रहे हैं, मतलब कितना आप लिख पा रहे हैं, वो होता है। तो अगर हम कंटेंट ही कम देने लगेंगे तो काम तो नहीं चल पाएगा। कंटेंट हम कम देंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे कम, फिर उसके बाद में आप लिखेंगे उससे भी कम, तो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, कंटेंट तो हमको देना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि इतने डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, आपके कंपटीशन में आएंगे। तो अभी से धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। और कुछ नहीं है, बस चाय कॉफ़ी जो भी आपको पीना है उसके साथ तैयारी कीजिए, रखिए पानी रखिए, पानी का बॉटल रखिए, 1 मिनट 2 मिनट का हर आधे घंटे ब्रेक लीजिए, ज़्यादा नहीं। 1 लेक्चर अगर आपकी कैपेसिटी इतनी बिल्ड कीजिए कि 1 घंटे का लेक्चर ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका वैस्कुलर सप्लाई जो होता है, कैसे ब्लड सप्लाई, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा रटेंगे क्योंकि कई सारे ऑर्गन्स हैं, मुझे भी कन्फ्यूजन होता है किस ऑर्गन का कहाँ से आ रहा, कैसे आ रहा, कैसे आ रहा। सिंपल सा, यूट्रस पढ़ रहे हैं तो यूट्रस का जो होता है यूट्राइन आर्टरी, सिंपल हो गया। यूट्रस पढ़ रहे हैं तो यूट्राइन आर्टरी होगा। उसके अलावा अगर कुछ है तो उसको याद कर सकते हैं, तो याद कीजिए। बेजाइना में बेजाइनल आर्टरी था प्लस यूट्रस आर्टरी था, ये चीज़ें होती है। वेनस ड्रेनेज, वेनस बाय द प्लेक्सस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट दैट ड्रेन इनटू द यूट्राइन वेन। यूट्राइन वेन देखिए, वेन भी आपका यूट्राइन होगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होगा, इलियक, सेक्रल, आर्टरिक और इंगुलर लिम्फ नोड। इंगुलर लिम्फ नोड आपका वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, इसको याद रखिए। अगर आप इसके अलावा कुछ याद कर पा रहे हैं तो सही चीज़ है, याद रखिए। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे,
आराताई एक नया ऐप आया है, उस पर भी आपको मिल जाएंगे। थोड़ा इंडियन सपोर्ट कीजिए, अगर हो सके तो आराताई को डाउनलोड करिए, उसके चैनल पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप दोनों जगह पे फॉलो कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आराताई ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ओवेरियन आर्टरी आपका हो गया, यूट्राइन आर्टरी हो गया। ठीक, ओवेरियन आर्टरी देखिए बहुत थोड़ा पार्ट आपका यूट्रस पे जा रहा है, नहीं ही जा रहा है। ठीक, ना के मात्रा में जा रहा है, इसीलिए कहीं लिखा नहीं है, थोड़ा बहुत जाता होगा, अगर कहीं डिटेल में पढ़ेंगे तो मिल भी जाएगा। तो यूट्रस आर्टरी पूरे यूट्रस को कवर कर रहा है, सिंपल है। आपका बेजाइनल आर्टरी पूरे बेजाइना को कवर कर रहा है, प्लस थोड़ी सी यूट्रस आर्टरी भी देखिए कहीं कहीं पे बीच में आ जा रही है। तो ये चीज़ आपका हो गया। तो बेजाइना में बेजाइनल आर्टरी, यूट्रस में यूट्रन आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी में। अब इसमें आपका तंत्रिका तंत्र क्या है याद कर सकते हैं तो ठीक है। आपका पार्ट द इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस T5 से T6 और T10 और L1, इतनी चीज़ें हैं। हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं आपका, पैरासिम्पैथेटिक डिवाइडेड इन द पेल्विक स्फिंक्टर नर्व S2 से S4 हो गया। सर्विक्स इज इंसेंसिटिव टू टच हीट, आल्सो जो भी आपका होता है ग्रैब्ड बाय द एनी इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमारा अगला पार्ट, दो चीज़ें खत्म हो गई। पहला बेजाइना खत्म हो गया, दूसरा हमारा यूट्रस का दो पार्ट खत्म हो गया, बॉडी सर्विक्स, बॉडी फंडस। अब मेन इसका सर्विक्स जो है अलग से पढ़ा जाता है, तो कोई लोगों को लगता है सर्विक्स अलग पार्ट है, नहीं, यूट्रस का ही पार्ट है। लेकिन सर्विक्स को थोड़ा फंक्शनल जो होता है अलग होता है, इसीलिए फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको अलग से थोड़ा सा पढ़ा जाता है। अब आपका जो होता है थोड़ा सा एनाटॉमिकली और हिस्टोरिकली उससे थोड़ा सा अलग होता है। फंक्शनिंग एट द गेटवे बिटवीन द एक्सटर्नल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब बेजाइना को ये आपका मेन पार्ट जो होता है उससे अटैच करता है। लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का लोअर पोर्शन होता है, पतला कैनाल होता है, नैरो कैनाल होता है। एंड द रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें हो गई। मेन चीज़ इसका आता, देखिए चीज़ें आपकी आ जाती हैं यहाँ पे। ये आपका सर्विक्स दिख रहा है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सर्विक्स। दो मेन रीजन है, दो ओपनिंग है, दो मेन रीजन, दो ओपनिंग। अब इसको समझते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सर्विक्स, ये हमारा हो गया बेजाइना। अब सर्विक्स में आपका एक हो जाता है एक्टो सर्विक्स, एक होता आता है एंडो सर्विक्स। इधर से जब जाएंगे तो ये एंडो सर्विक्स, एक्टो सर्विक्स हो जाएगा, अंदर की तरफ वाला एंडो सर्विक्स। तो ये आपका इधर के बाद में आपका सारे पार्ट आ जाते हैं। ठीक, तो ये पार्ट आ गया, तो ये आपका जो हो जाता है क्या हो जाता है, इधर वाले पार्ट हो जाते हैं एंडो सर्विक्स हो जाता है, यानी अंदर वाला पार्ट, और इधर वाला पार्ट हमारा क्या आ जाता है, एक्टो सर्विक्स हो जाता है। इससे चीज़ें क्लियर हो गई। दो ओपनिंग होती है कौन सी। अब इस वाली ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, हाँ, इस वाली ओपनिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाली ओपनिंग को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर से है तो एक्सटर्नल ओपनिंग आपकी हो गई, एक्सटर्नल ओस हो गया। और इस वाली ओपनिंग को क्या कहेंगे, इंटरनल ओस। ठीक, हाँ देखिए ये हमारा क्या होगा, इंटरनल ओस हो गया, एक्सटर्नल लॉस हो गया, सॉरी बाहर की तरफ है, बेजाने की तरफ एक्सटर्नल लॉस हो गया। ये अंदर आप हमारा जो हो जाता है एक्सटर्नल लॉस हो जाता है। ये देखिए एंडो सर्विक्स हो गया अंदर की तरफ वाला, ये अंदर जो होता है इसको एंडो सर्विक्स कहते हैं, बाहर की तरफ जो होता है उसको एक्टो सर्विक्स कहते हैं। फंक्शन ऑफ द सर्विक्स सर्व टू मेन फंक्शन। ठीक, सर्विक्स का मेन दो ही काम होता है, बर्थ कैनाल का काम करना होता है। ठीक, तीन काम कह सकते हैं, यहाँ पे तीन फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। एक स्पर्म के लिए तो होता है कि स्पर्म को ले जाएगा, बर्थ कैनाल का काम करेगा, प्लस एक बैरियर फंक्शन भी इसका होता है। बैरियर में दो चीज़ों के बैरियर होते हैं। आपका एक बैरियर आपका किस चीज़ का होता है, आपका एक बैरियर जो होता है वो होता है आपका फिजिकल बैरियर, एक होता है इम्यूनोलॉजिकल बैरियर। ठीक, इम्यूनोलॉजिकल जो बैरियर होता है
वो चीज़ें क्या होती है, और फिजिकल बैरियर जो होता है वो क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। फिजिकल में तो आपको समझ में आ रहा है कोई भी चीज़ जो होगा वो बाहरी चीज़ नहीं जा पाएगा, लेकिन इम्यूनोलॉजिकल में जो होता है उस इसमें जो होते हैं इम्यून सेल्स होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल बैरियर जो होता है इसके जो मसल्स होते हैं जो वो होता है उसमें हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, और इम्यून सेल्स जो होते हैं वो किसी भी बाहर जो पैथोजेंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, पैथोजेंस को डीएक्टिव करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। मेन चीज़ यही होता है कि इसमें जो होता है इम्यून सेल कंटेंट होते हैं, कंटेन होते हैं इसके जो टिश्यूज होते हैं उसमें, ठीक। और वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको डी न्यूट्रलाइज करते हैं। यही मेन फंक्शन होता है इसका जो है इम्यूनोलॉजिकल। और फिजिकल में कोई भी बाहरी चीज़ को आने जाने नहीं देता, तो चीज़ आपका फिजिकल हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है ये बहुत ज़्यादा बैरियर का काम करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ भी नहीं अंदर जाने दे। प्रेगनेंसी के पहले तो स्पर्म वगैरह चले जाते हैं, प्रेगनेंसी के बाद वो भी उसका भी रोक देता है। और जो होता है इसमें बैरियर में सर्वाइकल जो होता है म्यूकस होता है, वो म्यूकस जो क्या करता है, परफॉर्म करता है, प्रोटेक्शन का प्ले करता है, बहुत सारे रोग ब्लॉक करता है पास को। कोई भी चीज़ अगर बाहर से धूल वगैरह भी चली जाए तो वो भी नहीं जाने देता है, ये सारी चीज़ें रोकता है, ठीक। म्यूकस देखिए यहाँ पे होता है। इसके बाद द सर्विक्स रिसीव इन आर्टेरियल सप्लाई, इट्स आर्टेरियल सप्लाई प्राइमरी फ्रॉम द यूटेराइन आर्टरी, ए ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक। इंटरनल इलियक आर्टरी होती है, वेनर ड्रेनेज वही इंटरनल इलियक आर्टरी। देखिए यहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई जो है यूटेराइन आर्टरी, यानी यूट्रस का पार्ट है तो यूटेराइन आर्टरी से ही हो रहा है। जो आपका वेनर ड्रेनेज हो रहा है वो भी आपका क्या हो, यूटेराइन वेनर ड्रेनेज से ही हो रहा है, ठीक। और आपका जो लिम्फ है वो इंग्यूनल लिम्फ नोड ही है, तो 50 बार बहुत जरूर लिखा गया, लेकिन वही है। और यूट्रोवेजाइनल प्लेक्सस अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम फिगर। फाइलोपियन ट्यूब, फाइलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट कहीं कहीं पे, कहीं पे 4 पार्ट होते हैं। 2 ओपनिंग होता है, एक आपका यूटेराइन ओपनिंग होता है और एक आपका क्या होता है, एक यूटरस की तरफ होता है, एक आपका फाइलोपियन ट्यूब की तरफ ओपनिंग होता है। तो 2 ओपनिंग हो गए, एक यूटेराइन जो यूटरस की तरफ हो गया। अब इसमें अपर बॉर्डर लिगामेंट होते हैं, लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। फाइलोपियन ट्यूब कई पार्ट में बटे होते हैं। जे शेप का इसमें लिखा हुआ है कि जे शेप का होता है, वो कैसे होता है, अगर किसी को पता हो कि जे शेप का होता है तो कैसे कहेंगे कि जे शेप का होता है। देखिए ठीक, तो ये हमारा जो हो गया, तो जे शेप मतलब ऐसे, तो ये आपका अगर इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये जे शेप में आ जाता है। तो जे शेप ये हो गया, मतलब जे शेप ऐसे हो गया, तो ये जे शेप को ऐसे माना जाता है। जे शेप का हो गया, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 10 से 12 भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब देखिए यूटेराइन ट्यूब और फाइलोपियन और ओविडक्ट और सैलिप्लिंक्स, इतने नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कितने नाम हो गए आपके, फाइलोपियन ट्यूब हो गया, एक मिनट, ठीक। हमारे पास क्या है, फाइलोपियन ट्यूब इसका नाम है, ओविडक्ट नाम है और सैलिप्लिंक्स नाम है, साथ ही साथ यूटेराइन ट्यूब। कितने नाम हो गए, एक कम से कम 2-3 नाम तो याद रखिएगा। आपका फाइलोपियन ट्यूब नाम होता है पता होगा, यूटेराइन ट्यूब नाम होता है पता होगा, ओविडक्ट नाम होता है, इसको याद रख लीजिए। और लास्ट वाला सैलिप्लिंक्स होता है, इसको डिलीट कर दीजिए दिमाग से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइलोपियन ट्यूब, आपका ओवेरियन ट्यूब और इसके अलावा आपका क्या हो गया, ओविडक्ट। इतने नेम तो आपको कंपलसरी हैं, याद ही होने चाहिए। अब इसके बाद में क्या होता है, दे लाई इन द अपर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एक्सटेंडिंग लेटरली फ्रॉम द यूट्रस ओपनिंग इनटू द एब्डोमिनल कैविटी नियर द ओवरीज, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, ब्रॉड लिगामेंट जो होते हैं उससे अपर बॉर्डर इसका जो होता है अटैच होता है लेटरली यूट्रस से, वो सारी चीज़ें हो गई। ओपनिंग एक एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब ये एब्डोमिनल कैविटी में खुल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा नहीं, याद रखना है, 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है, जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, ओविडक्ट फाइलोपियन ट्यूब यूटेराइन ट्यूब नाम होता है।
इसके अलावा 2 ओपनिंग होती है, एक यूट्रस में खुलती है और एक आपका एब्डोमिनल कैविटी में खुलती है। एब्डोमिनल कैविटी में खुलती नहीं, मतलब वो जाके वहाँ पे लटकी होती है फिमराई, और कुछ जो पार्ट, एक जो फिमराई होती है वो बड़ी होती है जो जाके आपका ओवरी से अटैच हो जाती है। बस राम कहानी नहीं याद रखना है, इतना याद रखनी है। 2 ओपनिंग होती है, एक यूट्रस में खुलती है और एक आपका एब्डोमिनल कैविटी में खुलती है। पेल्विक ओपनिंग देख, अदर ऑफ द लेटरल एंड ऑफ द ट्यूब कॉल्ड द पेल्विक ओपनिंग और एब्डोमिनल ओस्टियम, जो एब्डोमिनल में खुलती है, मेजर इन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक, 2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। यहाँ पे लास्ट में जब आएगा तो 2 सेंटीमीटर डायमीटर इसका हो जाता है। बस एक चीज़ और है, जब यहाँ पे आपका ओवरी, यहाँ पे जो डायमीटर है ये 1 मिलीमीटर है, सॉरी मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं, और यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है चौड़ा। यहाँ पे जो डायमीटर है वो 2 मिलीमीटर है, मतलब पाइप शुरू है पतला रहा, आगे गए मोटा हो गया। बेजाइना शुरू है पतला रहा, आगे गए मोटा हो गया। तो सिंपल से याद रखेगा, पहले कितना रहा 1 मिलीमीटर था, बाद में कितना हो गया 2 मिलीमीटर हो गया। बस सिंपल, दैट्स फाइनल। तो कितनी चीज़ें इस स्लाइड में हुई? इस स्लाइड में हुई, पहला जे शेप होता है, नाम कितने होते हैं, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवेरियन ट्यूब हो गया, उसके बाद में ओवेरियन ट्यूब के अलावा ओविडक्ट हो गया। इतने 3 नाम मिनिमम याद रखिएगा। इसके अलावा आपका आ जाता है जे शेप का स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके बाद में 2 ओपनिंग होते हैं, एक एब्डोमिनल ओपनिंग होता है और एक आपका क्या होता है, यूट्राइन ओपनिंग होता है। यूट्राइन ओपनिंग के में जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 1 मिलीमीटर, क्योंकि आगे का साइड पतला होता है, बाद में जहाँ फेमराई होती है वहाँ पे 2 मिलीमीटर का इसका चौड़ाई हो जाती है, डायमीटर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एब्डोमिनल ओस्टियम, ये एरिया जो होता है एब्डोमिनल ओस्टियम कहलाता है। फेमराई यहाँ होते हैं, इनफंडिबुलम फर्स्ट पार्ट, एम्पुला सेकंड पार्ट, इस्थमस थर्ड पार्ट, और आपका क्या होता है यहाँ पे एक पार्ट और होता है जिसको क्या कहते हैं, अगर किसी को पता हो, स्टार्टिंग का 1 सेंटीमीटर शायद 1 से 1.5 सेंटीमीटर जो होता है दूसरा पार्ट होता है, उसका भी नाम अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, इंटरस्टीलियर पार्ट 1.5 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, और डायमीटर 1 मिलीमीटर पहले से ही पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग पार्ट है, मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक, यहाँ से स्टार्ट किया, ये फर्स्ट वाला 1.25 जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। क्लियर? लेइंग इन द यूट्राइन वॉल एंड मेजर इन 1.25 सेंटीमीटर और डायमीटर हो गया इसका। दूसरा पार्ट हमारा आ गया इस्तेमाल, ऑलमोस्ट स्ट्रेंथिंग द मेजर अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर यहाँ की जो लंबाई होती है, यहाँ से जो हमारा 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी हो गई वो हमारा इस्थमस आ गया। ठीक, ये हमारा इस्थमस वाला पार्ट आ गया। 3 से 4 सेंटीमीटर कितना लंबाई हमारा हो गया इसका, 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद में हमारा थर्ड पार्ट क्या आता है, ठीक, इसका डायमीटर लगभग 2 मिलीमीटर हो जाता है। यानी हमारा केवल पहले पार्ट स्टार्टिंग पार्ट का जो डायमीटर है वो कितना रहता है हमारा 1 सेंटीमीटर जो होता है 1 मिलीमीटर होता है, उसके बाद 2 मिलीमीटर डायमीटर हो जाता है। यहाँ से हमारा डायमीटर भी जो है बढ़ जाता है। ठीक, अब इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है एम्पुला। इसी एम्पुला रीजन में क्या होता है हमारा, एम्पुला रीजन जो ब्लू वाला हमने रंगा हुआ है, इसी वाले एम्पुला वाले रीजन में जो होता है क्या होता है, हमारे एम्पुला वाले रीजन में क्या होता है हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए, वाइडेस्ट सेक्शन होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है, और ये पार्ट जो होता है यूट्राइन ट्यूब का जो होता है मेजर इन 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, और ये सबसे बड़ा भी होता है, ये लगभग 5 सेंटीमीटर होता है। ये लगभग कितना होता है 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो रेड वाला जो पहला पार्ट हो गया वो इंटरस्टेशियल हो गया या इंट्राम्यूरल हो गया पार्ट। उसके बाद में सेकंड इस्थमस आ जाता है। थर्ड हमारा जो आ जाता है एम्पुला आ जाता है। एम्पुला ही वो जगह है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो ब्लू वाला पार्ट हमारा हो गया। इसके बाद जो बचा वो इनफंडिबुलम में आ जाता है। लास्ट पार्ट इनफंडिबुलम फनल शेप होता है ओवरी का, ठीक, ये हो गया। और इस जो मेजरिंग इन 1.25 ये नहीं
पहला वाला पार्ट हमारा क्या हो गया 1.25, ठीक। पहला वाला हमारा क्या हो गया 1.25, प्लस हमारा दूसरा वाला पार्ट कितना हो गया 3 से 4 सेंटीमीटर, उसके बाद वाला हमारा 5 सेंटीमीटर, उसके बाद वाला हमारा 1.25 फिर से हो गया। इट मेजरिंग 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग और डायमीटर इसका क्या हो जाता है 6 mm हो जाता है। डायमीटर यहाँ पे बढ़ जाता है। थोड़ा सा इसके पहले मिस्टेक हो गया, शुरू में जो डायमीटर होता है, ये चीज़ें मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, इसके लिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। शुरू वाला पार्ट जो होता है 1 mm का होता है, इसके बाद वाले जो पार्ट होते हैं वो 2 mm के होते हैं, लास्ट वाला पार्ट जो होता है 6 mm का होता है। इसको याद रखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। लास्ट वाला जो पार्ट होता है 2 mm का नहीं होता, 6 mm का होता है। और एब्डोमिनल ऑस्टियम एंड सराउंडेड बाय द मेंबर रिगार्डिंग फिमराई 20 to 30, यानी जो यहाँ पे फिमराई होते हैं वो 20 से 25 होते हैं। अब 20 से 25 में एक ऐसा होता है जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को पता ही होगा, कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि एक ऐसा होता है जिसको ओवेरियन फिमराई कहते हैं, जो कि ओवरी से अटैच होता है। अब ओवरी यहाँ पे है, ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, तो इससे कुछ तो अटैच होना चाहिए ना, कोई चीज़ तो अटैच होना चाहिए, तभी तो यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में जा पाए। तो एक फिमराई जो होती है ये बड़ी होके उससे अटैच होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, और उसी से होके जाता है ओवम फैलोपियन ट्यूब में। तो ये अटैच होता है आउटर पोल ऑफ द ओवरी, ठीक। तो ओवरी के आउटर पोल में अटैच हो जाती है। देखिए फंडस ऑफ द यूट्रस, इसमें देखिए इंटरस्टेशियल पार्ट हो गया, ये आपका इस्थमस वाला पार्ट हो गया, इसके बाद में ये आपका एम्पुला वाला रीजन आ जाता है, और यहाँ पे इनफंडिबुलम आ जाता है। देखिए इसमें फिगर में सही नहीं बना, लेकिन ये आपका एक आर्टरी से अटैच होता है, इसमें होता है हाइब्रिड ऑफ द मार्जिन ओवरी हो गया, सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। फंक्शन क्या होता है फैलोपियन ट्यूब का, अब आपके हिसाब से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेस देता है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ गैमेट्स के लिए रास्ता देता है, दो चीज़। तीसरा और कुछ बताइए, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट, स्पर्म आया, ओवाई मिला, गए, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम टू द ओवरी, ठीक, और सॉरी टू द यूट्रस, ठीक। तो ओवम को अगर नहीं फर्टिलाइजेशन हो रहा तो केवल ओवम जाएगी वहाँ तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड होता है उसके लिए आपका ओवरी तक तो जाएगी, उसके लिए देता है। फर्टिलाइजेशन के लिए देता है सर्वाइवल ऑफ जाइगोट, जाइगोट जो होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए स्पेस देता है। इट सिक्रेशन, ठीक, तो इसके सिक्रेशन होते हैं जो भी होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर होता है। सीरस होता है पहला, मस्कुलर होता है दूसरा, तीसरा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। 3 लेयर इसके होते हैं, मतलब ये जो आपका पाइप बनी है इसमें 3 लेयर आपके हो गए। तो पहला आपका सीरस होता है, कंसिस्ट ऑफ पेरिटोनियम ऑन द साइड एक्सेप्ट along to the lining of the attachment of the mesoplexus, ठीक। तो पहला सीरस हो गया, सीरस कंसिस्ट जो सीरस से बना होता है, दूसरा हो गया मस्कुलर, अरेंज विद द 2 लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर जो होता है सर्कुलर। बस यही चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फैलोपियन ट्यूब का जो मसल्स होता है, उसमें जो मसल्स होते हैं वो जो होते हैं कैसे होते हैं, तो आपको यही बताना है कि आउटर जो होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है, और जो आपका इनर होता है वो क्या होता है आपका सर्कुलर होता है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं इसमें सेल्स, 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स होता है। कॉलुमेलर सिलेटेड एपिथेलियम होता है, सिक्रेटरी कॉलुमेलर सेल होता है, और पैक सेल्स होते हैं। 3 सेल आपके होते हैं, सिक्रेटरी कॉलुमेलर सेल, कॉलुमेलर सिलेटेड एपिथेलियम सेल्स होता है, इतनी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला क्या आ जाता है, मोस्ट ऑफ द प्रीडोमिनेंट नियर द ओवेरियन एंड ऑफ द ट्यूब, दीज सेल आर इनकम्पासेड 25% ऑफ द म्यूकोसल सेल, थे 25% ये बना देती हैं। उसके बाद में 60% ये बना देती है आपके सिक्रेटरी कॉलुमेलर सेगमेंट जो होता है इस्थमिक सेगमेंट का, और बाकी जो बचा हुआ है वो इन दो जो पैक सेल होता है इन दोनों के बीच में होता है, हमारा कॉलुमेलर ऊपर होती है, ये नीचे होता है, बीच में पैक सेल होता है, बाकी जो बच गया वो पैक सेल बना देती है। सिंपल है। आपका जो है यूट्राइन ट्यूब सप्लाई इसी से देती है, देखिए यहाँ पे ओवेरियन आर्टरी जो है सप्लाई देती है, यूट्राइन आर्टरी जो होती है ये सप्लाई देती है। 1 मिनट, हाँ
देखिए इसमें क्या होता है, यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरी दोनों सप्लाई देती हैं, बस इसको याद रखिएगा। लेकिन मेन जो होता है ओवेरियन आर्टरी सप्लाई देती है, और यूट्राइन और ओवेरियन वेन भी होती हैं, ठीक, फिगर में नहीं दिख रहा है लेकिन होती हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है इलियक, सेक्रल एंड एरोटिक लिम्फ नोड से होता है, ठीक। नर्व सेल जो होते हैं आपका ओवेरियन एंड यूट्राइन प्लेक्सेस जो होती हैं इससे आपका जाता है। देखिए ये आपका हो गया। इसके बाद ओवरीज, लास्ट पार्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यही है मेन तो काम ही इसी का है, क्या, हार्मोन सीक्रेट करना, मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स, जो ओवा होते हैं उसके मैच्योरेशन में, उसके बाद उसके प्रोडक्शन में, यही काम करता है। ओवल शेप का होता है, अंडे के शेप का होता है, पिंकिश ग्रे कलर में होता है, इतना याद रखिएगा। और एक ग्लैंड होती है, ठीक, पेयर सेक्स ऑर्गन होती है, मतलब ये दो होती हैं, संख्या में दो होती है, यानी यहाँ एक पेयर होती है, और एक ग्लैंड होती है क्योंकि ये हार्मोन सीक्रेट करती है। फीमेल इज कॉल्ड द ओवरीज, ओवरी कही जाती है। ओवल शेप की होती है, पिंकिश ग्रे कलर की होती है, एंड दे आर सरफेस ऑफ द स्केयर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव, स्कार्ड बन जाते हैं, स्कार्ड बन जाता है ड्यूरिंग किसके, रिप्रोडक्टिव पीरियड के। इट मेजर्स अबाउट 3 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई इसकी होती है, यानी 2 3 1 3 2 1 3 2 1 321 याद रखिए। 3 सेंटीमीटर लंबा होगा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, 1 सेंटीमीटर मोटा होगा। बस आराम से पढ़िए, सीरियस होकर कभी मत पढ़ा कीजिए, आराम से पढ़िए, गैप गैप लेके अगर पढ़िए आराम से समझ में आएगा। अब आपका जो होता है इसमें क्या है, 2 एंड होते हैं, ट्यूबुलर एंड, यूट्राइन एंड। एक ट्यूबुलर एंड जो होता है वो आपका जो फैलोपियन ट्यूब की तरफ होता है ट्यूबुलर एंड हो गया, मतलब ये आपका ओवरी हो गया। इधर से आके एक फिमराई अटैच हो रही है, इधर एक ब्रॉड लिगामेंट इसको अटैच कर रहा है, सॉरी ओवेरियन लिगामेंट इसको अटैच कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो एक हो गया एक ट्यूबुलर एंड हो गया, और आपका ये क्या होगा, यूट्राइन एंड होगा। 2 बॉर्डर होता है, मीजोवेरियम और फ्री पोस्टीरियर बॉर्डर। मीजोवेरियम क्या होता है इसको आगे बाद में डिटेल में बताएंगे। मीजोवेरियम होता है, 3 पार्ट इसके होते हैं, मतलब 3 चीज़ें होती हैं, मीजोवेरियम एक उसमें से एक है, इसको आगे जब पहले भी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे। और फ्री पोस्टीरियर जो होता है, फ्री पोस्टीरियर होता है। 2 सरफेस होते हैं, मतलब मीजोवेरियम में फोल्ड होता है स्किन का, इतना बस याद रखिए। 2 सरफेस जो होता है, मीडियल सरफेस होता है और लेटरल सरफेस होता है। मीडियल सरफेस हो गया, एक लेटरल बगल वाले सरफेस हो गए, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। ओवरी इज अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, ठीक, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से होता है, पहले ही देख चुके हैं आप, दे यूट्रस बाय द मीजोवेरियम, ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक, पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, कंटिन्यूस विद द आउटर सरफेस ऑफ द ओवरी, जो ओवरी का आउटर सरफेस होता है उस पर अटैच होता है। इनर सरफेस से हमारा क्या होता है, देखिए इनर सरफेस पे हमारा क्या होता है, फ्री पोस्टीरियर होता है। फिर इनर सरफेस यानी पोस्टीरियर पे कुछ नहीं होता, लेकिन आउटर जो एंटीरियर पार्ट होता है उस पर ब्रॉड लिगामेंट होता है। इसके बाद में लेटरल पेल्विक वॉल, ठीक, ओवरी आर अटैच द लेटरल पेल्विक वॉल से होता है बाय द इन्फेंडो पेल्विक लिगामेंट हो गया। इसके बाद द ओवरी इज अटैच द यूटर टू द ओवेरियन लिगामेंट। अब रिलेशन क्या है, मीजोवेरियम एंड एंटीरियर बॉर्डर, द मीजोवेरियम इज द पोर्शन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस दैट सस्पेंड ऑफ द ओवरी, ठीक, वो मीजोवेरियम वो पार्ट होता है जो ओवरी के ऊपर होता है, ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, देखिए मीजोवेरियम इज द पोर्शन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट का एक पोर्शन होता है ऑफ द यूट्रस दैट सस्पेंड द ओवरी, ठीक, जो यूट्रस जो क्या होता है ओवरी से ढका हुआ होता है, ठीक, जो ओवरी से ढका हुआ पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, आपका मीजोवेरियम कहते हैं, ठीक, मतलब ये ओवरी है, ब्रॉड लिगामेंट का पूरा एरिया है, लेकिन ओवरी के से जो ढका गया है उसको क्या कहेंगे, ब्रॉड लिगामेंट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, मीजोवेरियम कहेंगे, बाकी सारा एरिया जो होगा ब्रॉड लिगामेंट होगा। द ओवरी नॉट कवर्ड बाय द मीजोवेरियम, ठीक, कवर नहीं होता, ओवरी इसके ऊपर होता है, ठीक, rather than it cover by the germinal epithelium, इस germinal epithelium मतलब ब्रॉड लिगामेंट सबको कवर किया रहेगा, लेकिन ओवरी उसके ऊपर रहेगी, तो ओवरी के पीछे जितना ब्रॉड लिगामेंट का आएगा उसको मेजो ओवेरियम कहते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर इट इज द फ्री एंड रिलेटेड टू द ट्यूबुलर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, तो ये चीज़ें एकदम याद रखिएगा कि मीजोवेरियम जो होता है उसके ऊपर वाला आपका जो ब्रॉड लिगामेंट जो होता है ऊपर नहीं होता है, नीचे होता है, वही नीचे वाला एरिया को मीजो ओवेरियम कहते हैं। मतलब
यहाँ पे फिगर में, हाँ देखिए यहाँ पे फिगर है, ये जो आपका है ये पूरा जो होता है ब्रॉड लिगामेंट यहाँ पे होते हैं, ठीक। ब्रॉड लिगामेंट आपका यहाँ पे होता है, ब्रॉड लिगामेंट आपका यहाँ पे हो गया, ठीक। अब इसको क्या करना है, देखिए ब्रॉड लिगामेंट ओवरी के जो पीछे वाला ब्रॉड लिगामेंट, मतलब इसके जो पीछे वाला जो ढक गया है उसी को मीजो ओवेरियम कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, ये हो गया। इसमें 3 सरफेस आपके होते हैं, आपका पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, मीडियल सरफेस हो गया, लेटरल सरफेस हो गया, ठीक। इट इज रिलेटेड टू द फेम्ब्रियल पार्ट ऑफ द ट्यूब, ठीक, ये आपका हो गया। इट इज द कनेक्टेड विद द ओवेरियन फोसा एंड लेटरल पेल्विक वॉल, ठीक। लेटरल सरफेस हो गया, मीडियल सरफेस आपका हो गया, अपर पोल जो हो गया और लोअर पोल हो गया। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिए। फंक्शन ऑफ द ओवरीज क्या होते हैं, सिक्रेशन ऑफ फीमेल हार्मोन, ओवा का प्रोडक्शन यानी oogenesis में वर्क करता है, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस में वो हेल्प करता है, तीनों चीज़ें आप लोगों को पता है। अब सिक्रेशन, आप जो फीमेल आपका क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है मेन रूप से और एस्ट्रोजन होता है, ये दोनों का जो है सिक्रेशन करवाता है। और इट इज आल्सो सीक्रेट अदर हार्मोन लाइक रिलैक्सिन, इनेबिन और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंड्रोजन भी करवाता है। oogenesis क्या होता है, फीमेल गैमेटोजन, मतलब फीमेल गैमेट यानी ओवर का बनना, मैच्योरेशन, ये सारी चीज़ें होती है। इट इज द प्रोसेस थ्रू द व्हिच द ओवम का फॉर्मेशन होता है। इज गवर्न द मेंस्ट्रुअल प्रोसेस बाय द व्हिच इज अनफर्टिलाइज्ड ओवा जो होता है वो सेट करते हैं, निकलते हैं, ये हो गया। अब सरफेस में कहा होगा कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, ठीक। द ओवरी हैज 5 मेन हिस्टोलॉजिकल सरफेस फीचर्स होते हैं। एक हो गया आपका सरफेस, ट्यूनिका, एल्बुजिनिया, कॉर्टेक्स, मेडुला, हाइलम, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। सरफेस हो गया, ट्यूनिका, एल्बुजिनिया हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, हाइलम हो गया, ठीक। ये देखिए मेडुला रीजन है, हाइलम है, कॉर्टेक्स है, कंटेन द ओवेरियन फॉलिकल्स जिसमें होते हैं, और आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम ये आपका हो गया। थोड़ा इनके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं, केवल रिवीजन ही करना है। दिस इज द आउटर लेयर फॉर्म बाय द सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम नोन एज द जर्माइनल एपिथेलियम, ठीक। आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के द्वारा होता है। ट्यूनिका, एल्बुजिनिया जो होता है कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। कॉर्टेक्स जो होता है स्टोमल सेल एंड द न्यूमरस ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। मीडियल जो होता है रिच न्यूरोवास्कुलर नेटवर्क इसमें होता है। और हेलम जो होता है डिप्रेस होता है, और मीडियल सरफेस ऑफ द ओवरी होता है। और द ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फेटिक वेल्स जो होता है वेसल्स आर कनेक्टेड। तो पहले भी जर्माइनल एपिथेलियम से बना होता है। ट्यूनिका, एल्बुजिनिया जो होता है कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है, जो कि आपका क्या कहता है प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिंग कैप्सूल, प्रोटेक्ट करता है। कॉर्टेक्स जो होता है आउटर लेयर होता है ओवरी का, कंप्राइज करता है स्टोमा सेल को करता है। इसके बाद में आपका क्या होता है मेडुला जो होता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है न्यूरोवास्कुलर नेटवर्क होते हैं। और आपका हाइलम जो होता है मीडियल सरफेस ऑफ द ओवरी होते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स, नर्व और लिम्फेटिक वेसल्स का एंट्री और एग्जिट का पार्ट होती है। तो बस इतना ही था। इसके आगे हमारा जो है सारी चीज़ें हो जाती हैं ख़त्म। ये देखिए इस स्ट्रक्चर को आप NCERT में कई बार देख चुके होंगे, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे तो उनको रटा भी होगा। तो इसमें कुछ है नहीं, ओवल्यूटेड ओसाइट्स जो होते हैं ये हो गया आपका, प्रीमोर्डियल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल बहुत बार पढ़ चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने, ठीक। लिगामेंट ऑफ ओवरी क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, ओवेरियन लिगामेंट होता है, बस 2 चीज़ें होती हैं। 2 प्रायोरिटी लिगामेंट अटैच टू द ओवरी, ठीक। सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया और ओवेरियन लिगामेंट हो गया, बस 2 लिगामेंट होते हैं। फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, पहली बात तो लिगामेंट जो होता है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम एक्सटेंडेड फ्रॉम द मीजो ओवेरियन, ठीक, टू द पेल्विक वॉल, ठीक। मीजो ओवेरियन से लेके पेल्विक वॉल तक होता है, कंटेन करता है न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर को। तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, मीजो ओवेरियन से लेके कहाँ तक होता है, पेल्विक वॉल तक होता है। ओवेरियन लिगामेंट क्या होता है, स्टैंड करता है ओवरी से लेके फंडस ऑफ द यूट्रस, ठीक। ओवेरियन लिगामेंट हो गया, यानी आपका ओवरी है, ठीक, ये आपका क्या हो गया यूट्रस हो गया। तो ये का आपका यूट्राइन लिगामेंट हो, ओवेरियन लिगामेंट हो गया। और इधर वाला जो होता है हमारा क्या होता है सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। इसमें जो होते हैं इसके लिए सारे जो होते हैं आर्टरीज, वेन्स होते हैं, ये सारे कंटेंट करता है। देखो न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर सारे इसमें कंटेंट होता है। और यूट्राइन के लिए कौन सा होता है, यहाँ से जो निकलती है, कमेंट करके बताइए कि यूट्रस के में कौन से लिगामेंट में आपका सारे ब्लड सप्लाई होते हैं, कमेंट करके बताइए। शुरू में भी लिगामेंट जो पढ़े हैं तब पढ़े हैं,
ठीक। ब्रॉड लिगामेंट देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट हो जाता है, ये आपका लिगामेंट ऑफ ओवरी यानी ओवेरियन लिगामेंट हो गया। ब्रॉड लिगामेंट होगा, ब्रॉड लिगामेंट का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको जो क्या कहते हैं आपका मीजो ओवेरियम कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर सप्लाई ऑफ द न्यूरोमस्कुलर में क्या होगा, मेन सप्लाई के क्या होते हैं, पेयर्ड ऑफ ओवेरियन आर्टरी, किससे, ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एरोटा का, और जो होता है किससे होता है, उससे होता है। और किस लिगामेंट से आता है, सस्पेंसरी लिगामेंट से आता है। वेनस ड्रेनेज क्या होता है, द लेफ्ट ओवेरियन वेन ड्रेन बाय द लेफ्ट रीनल वेन और राइट वाला ओवेरियन वेन से, ठीक। ओवरी है तो ओवेरियन वेन तो होगा, लेकिन उसके अलावा क्या होता है, लेफ्ट रीनल वेन हो जाता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज किससे होता है, ये द पैरा एरोटिक नोड्स से होता है, ठीक। ये चीज़ हो गई। नर्व सप्लाई क्या होता है, ओवेरी रिसीव द ओवेरियन एंड यूटराइन प्लेक्सिस जो होता है उससे नर्व सप्लाई हो जाता है। ये देखिए सिंपल है बस। एसेसरी ऑर्गन हम इसके पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुके थे, एक्सटर्नल और एसेसरी ऑर्गन। तो ये लेक्चर यहीं तक था हमारा, ये 6वां लेक्चर था। 6वां लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में भी अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे आराताई के चैनल पे और आपका मिल जाएगा टेलीग्राम पे। कोशिश कीजिएगा कि आराताई ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ है कि थोड़ा लंबा लेक्चर होगा क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है। नंबर ऑफ लेक्चर दिखाने के 100 लेक्चर दिखाने का कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ा टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो कुछ लेक्चर बड़े होंगे, कुछ लेक्चर थोड़े मीडियम साइज के होंगे, तो घबराना नहीं है। लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि 9 से 5 क्लास करने के बाद हमको भी पता है कितनी थकान होती है, ड्यूटी जो वगैरह सारी चीज़ें होती है, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वह भी बड़ा अभागा होगा, या तो प्रण का तोड़ा होगा या तो रण से भागा होगा। तो युद्ध करना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा। खुद से लड़ लेंगे तो बाकी कोई भी एग्जाम होगा निकल जाएगा। आप ये मत सोच के पढ़िए कि हमको तो लिखना आता है, थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे यूनिवर्सिटी में पास हो जाए। आप आगे की सोचिए, कहाँ की सोचिए, नॉर्थ साइड की सोचिए। एम्स में चाहिए, एम्स में जाएंगे अच्छी सैलरी होगी, 1 लाख प्लस वाले में आएंगे, अच्छी रहेगा। तो ये सोचिए कि अच्छी नौकरी, ये नहीं कि CHU 40-50 हज़ार की तो नौकरी अच्छी है, कोई भी नौकरी बुरी नहीं होती, लेकिन हमारा भी तो होना चाहिए टॉप लेवल की नौकरी मिले, ग्रेड B वाले, तो मज़ा आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।